एपिसोड 492 एक फिलर एपिसोड है तो हम लोग उसको स्किप करते हैं। 493 के स्टार्टिंग में हम लोग को 10 साल पहले ईस्ट ब्लू का एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम है विंडमिल विलेज। वहां से एक बच्चे को गार्ड खींचते हुए ले आ रहा है माउंट कोर्बो पे, और ये माउंट कोर्बो एक बहुत ही खतरनाक जगह है जो कि इस विलेज से बहुत ही पास पड़ता है, लेकिन वहां पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट रहते हैं और गार्ड उस बच्चे को खींचते हुए ले जा रहा है। बच्चा कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने डेविल फ्रूट खाया है लेकिन उसके बाद भी मुझे दर्द करता है ना, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो गार्ड है वो कहता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू क्या बोल रहा है, तू पायरेट बनेगा। लूफी कहता है नहीं मैं पायरेट नहीं, मैं पायरेट किंग बनूंगा। और ये सुनने के बाद गार्ड को गुस्सा आता है और कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तेरा दोस्ती तेरे को खत्म करना पड़ेगा रेड हार्ट शैंक्स के साथ। लेकिन लूफी कहता है कभी भी नहीं, मैं शैंक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उससे भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। लेकिन गार्ड कहता है नहीं, तुम और एस दोनों ही नेवी के सोल्जर बनोगे। गार्ड वैसे ही लूफी को पीटते हुए माउंट कॉर्बो पे ले जाता है। वहां पर एक घर के सामने आके उसके दरवाजे को पीटना स्टार्ट करता है। उसके अंदर से कोई भी आवाज नहीं देता। लूफी बाहर से घूम रहा है और कहता है ये कौन सा जगह है। कंटिन्यूअसली दरवाजा पीटने के बाद उस घर के अंदर से एक औरत निकलती है और कहती है कौन दरवाजा पीट रहा है, मरना चाहता है क्या। गार्ब कहता है मैं हूँ। गार्ब को देखने के बाद ही वो लोग डर जाता है। और ये सारे के सारे जितने सारे लोग इस घर में रहते हैं सारे के सारे माउंटेन बैंडिट्स है, कोई भी अच्छे लोग नहीं है, सारे के सारे क्रिमिनल है, लेकिन मामूली क्रिमिनल है। और वो कहता है हम लोग एस का देखभाल कर रहे हैं 10 साल से, वो 10 साल का हो चुका है। और उसके बाद गार्ड के साथ जो लूफी है वो इधर उधर घूम रहा है, दौड़ रहा है, पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है। ये देखने के बाद जो दादान है वो कहती है ये बच्चा कौन है। गार्ड कहता है ये मेरा ग्रैंडसन है, मेरा पोता है, आज से तुम लोग इसका भी देखभाल करोगे। दादान कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं इसका देखभाल नहीं कर सकती क्योंकि एक एस को संभालते हुए हमारा जिंदगी खत्म हो रहा है, हम लोग एक और बच्चे का देखभाल नहीं कर सकते। मैं बेट लगा सकता हूँ ये बंदा भी बहुत ज्यादा शैतान होगा। गार्ड कहता है ओ अच्छा, मुझे पता है तुम लोग क्रिमिनल हो और तुम लोगों ने बहुत सारा क्राइम भी किया है, लेकिन मैंने तुम लोगों का क्राइम माफ कर दिया है। लेकिन अगर तुम लोग मेरा बात नहीं सुनते तो तुम लोगों को हम लोग जेल के अंदर डाल देंगे, तब देखूंगा तुम लोग क्या करते हो। तो दादान और बाकी के लोग मान लेते हैं। वो लोग कहते हैं ठीक है हम लोग तुम्हारे ग्रैंडसन का भी देखभाल करेंगे। और उसके बाद लूफी दौड़ते हुए जा रहा है, कोई उसके चेहरे पे थूक मारता है, भाई सचमुच का थूक। वो कहता है ये क्या है, थूक, कितना ज्यादा घी आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ग्रोस है। वो देखता है एस ने उसके मुंह पे थूक मारा है। एस वहां पर बैठा हुआ है एक बाइसन के ऊपर, डेड बाइसन के ऊपर। वो कुछ नहीं कहता। लूफी चिल्ला रहा है और कहता है सॉरी बोल, सॉरी बोल, तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरे मुंह पे थूक क्यों मारा। गार्ड पीछे से आता है, लूफी को एक टपली मारता है, कहता है उसके साथ अच्छे से पेश आ, ये एस है तेरा बड़ा भाई आज से, और वो तुझसे 3 साल बड़ा है, वो 10 साल का है, तू 7 साल का, तो उसके साथ अच्छे से पेश आना। गार्ड जाने के बाद लूफी फिर से कहता है मुझे सॉरी बोल, सॉरी बोल, लेकिन एस कुछ नहीं कहता, उसे इग्नोर करके चला जाता है। लूफी भी उसके पीछे पीछे उसके घर में जाता है, लेकिन घर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है। उसको बहुत सारे माउंटेन बैंडिट पकड़ लेते हैं पीछे से और कहता है पैसा निकाल। लूफी कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, छोड़ो मुझे। और वो लोग कहते हैं अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरे पेरेंट्स को ले आ। लूफी कहता है मेरा पेरेंट्स भी नहीं है। वो कहता है मेरा बस ग्रैंडपा है। वो लोग कहते हैं तेरा ग्रैंडपा कौन है। वो जब कहता है गार्ब, उन लोग की फट जाता है। और वहां पर एक और बंदा आता है और कहता है ये गार्ब का ग्रैंडसन है, गार्ब ने इसको छोड़ दिया यहाँ पर, अभी से ये हमारे साथ ही रहेगा। तभी दादान बहुत सारा खाना ले आती है और कहती है सब लोग खाना खा लो, खाना खाने का टाइम हो चुका है। लूफी देखने के बाद उसे भी बहुत ज्यादा भूख लगता है और कहता है मीट मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। वो दौड़ती है जाने ही वाला था, लेकिन एक एक करके सब लोग आके सारा का सारा मीट लेके चला जाता है। लूफी को एक भी नहीं मिलता, आखिरी वाला एक कुत्ता लेके चला जाता है। लूफी को बस चावल मिलता है, वो खाता है और दादान को कहता है प्लीज मेरे को एक और कटोरी चावल दो ना प्लीज अंकल। दादान कहती है मैं एक औरत हूँ अंकल नहीं, समझ में नहीं आता, और तुम्हें यहाँ पर अगर रहना है तो तुम लोग को काम करना पड़ेगा। वो एस की तरफ देखता है और देखता है इसके पास बहुत सारा मीट है। वो कहता है मैं भी मीट खाना चाहता हूँ लेकिन मेरे को क्यों नहीं दे रहे। दादान कहती है एस ने इस बाइसन को पकड़ा है और उसका मीट हम लोगों के साथ शेयर कर रहा है और इसलिए इसको इतना सारा मीट मिल रहा है। अगर तू भी मीट खाना चाहता है तेरे को भी शिकार करना पड़ेगा। पता है अगर तू यहाँ पर काम नहीं करता तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा, अगर तू यहाँ पर सफाई करता है, अगर यहाँ पर तू कपड़े धोता है, अगर यहाँ पर तू जूते सिलाई करता है तो तेरे को खाना मिलेगा, बस एक कटोरा चावल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन लूफी रोता नहीं। वो कहता है ठीक है। दादान कहती है तुम रो क्यों नहीं रहे, तुम एक बच्चे हो ना। लूफी कहता है मैं रोऊंगा नहीं क्योंकि मैं बड़े होके एक पायरेट बनना चाहता हूँ और मेरा ग्रैंडपा हमेशा मुझे जंगल में छोड़ देता था, मुझे फाइट करना पड़ता था, वहां पर मुझे मेंढक या फिर जो कुछ भी मिलता था मैं वही खाता था। मैं बहुत ज्यादा टफ हूँ और मैं शक्तिशाली भी बन जाऊंगा। तो उसके बाद एस वहां से उठ के चला जाता है। लूफी भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है और कहता है सुनो सुनो मेरा नाम लूफी है, तुम्हारा नाम क्या है। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, तुमने मेरे ऊपर थूका था लेकिन मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन एस कुछ भी नहीं कहता। वो एक पेड़
पेड़ को 2 बार लात मारता है, उस पेड़ को तोड़ देता है, लूफी के पीछे लगा देता है। लूफी दौड़ते हुए जा रहा है, उस पेड़ से बचते हुए जा रहा है। एस लूफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी लूफी उसके पीछे पीछे ही घूम रहा है पूरा दिन, क्योंकि उसके उम्र का यहाँ पर और कोई नहीं है। एक बार एस एक वैली के ऊपर से एक छोटे से ब्रिज से जा रहा था, लूफी वहां पर भी आ जाता है और चिल्ला के कहता है एस रुक जाओ मैं लूफी हूँ। लेकिन जो एस है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दौड़ते हुए लूफी के पास जाता है और उसके पास जो लोहे का क्लब है उससे लूफी को मारता है। लूफी ब्रिज से गिर जाता है एकदम वैली पे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या चल रहा है। और उसके बाद जब दिन खत्म हो जाता है, एस बहुत सारा शिकार करके ले आता है। सब लोग पूछते हैं एस तुम्हारे साथ तो लूफी था ना, वो कहाँ पर है? एस कहता है मेरे को नहीं पता। रात हो जाता है लेकिन लूफी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जो दादन के सबऑर्डिनेट है वो लोग वॉच टावर से देखने की कोशिश करते हैं और वो लोग कहते हैं अगर लूफी मर गया, अगर लूफी को हम लोग नहीं ढूंढ पाए तो गार्व हम सब लोगों को मार डालेगा। दादन को जाके ये सब कुछ बताता है। जो दादन है वो कहती है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बेबी सीटर है क्या, हम लोग नैनी है क्या, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका ग्रैंडसन मरता है तो मरने दो, मेरे को क्या। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं, वो नहा रहा है और वो गोल्डी रॉजर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है उसके बारे में सोच रहा है। उसका फेस दिए जा रहा था, वो सब लोगों को गोल्डी रॉजर के बारे में पूछता है और सब लोग ट्रैश टॉक करता है और इसको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा रहता है इस वजह से, और इसलिए उसने लूफी को भी मार दिया, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। एक हफ्ते बाद आधी रात को लूफी घर वापस आता है। उसे देखने के बाद दादन भी बहुत ज्यादा टेंशन करती है और वो चिल्ला की गई थी तू इतने दिनों से कहाँ पर था, पता है तेरे लिए कितना ज्यादा चिंता कर रही थी मैं, और तू क्या कर रहा था? लूफी कहता है मैं वैली पे था, वहाँ पर बहुत सारे उल्फ मेरे को चेस कर रहे थे, उन लोगों से बचते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ इतने दिनों के बाद। दादन कहती है तू वैली के नीचे क्या कर रहा था, चल जो भी हो आज के लिए तू सो जा, कल सुबह से तू काम पे लग जाना। लूफी एक ही सेकंड में सो जाता है। अगले दिन जो एस है वो निकलता है, लूफी भी उसके पीछे पीछे निकलता है और कहता है एस रुक जाओ, चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। उसमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, वो इसके पीछे पीछे जा रहा है। एस उसे इग्नोर करके दौड़ते हुए चला जाता है, लूफी भी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन एस बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो सारे के सारे पत्थर के ऊपर से कूदते हुए चला जाता है। लेकिन जब लूफी कूदता है वो देखता है सारे के सारे क्रोकोडाइल है। ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके 1 महीना 2 महीना लूफी उसके पीछे लगा ही रहता है, लेकिन एस उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। लेकिन उसके बाद भी लूफी उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे ही बारिश के दिनों पे लूफी एक दिन एस का पीछा कर रहा था, एस बहुत दूर आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी उसके पीछे पीछे बहुत दूर आ जाता है। एस छुप जाता है एक चट्टान के पीछे और कहता है ये बंदा बहुत ज्यादा प्रेसिस्टेंट है। वो इतनी दूर भी आ गया, लेकिन अचानक से वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा बाघ आ जाता है। जो एस है वो कहता है इस माउंटेन का वो सबसे खतरनाक प्राणी है, उसको कोई भी नहीं हरा सकता, मैं भी नहीं हरा सकता। लूफी भाग क्यों नहीं रहा, उसे तो वो खा जाएगा। लूफी कहता है मेरे जो पैर है वो काम नहीं कर रहे, मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर एक और भालू आ जाता है, उस भालू के साथ उस बाघ का फाइट स्टार्ट हो जाता है। उस मौके का फायदा उठा के लूफी वहां से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाता है। लूफी कहता है मैं तो बाल बाल बच गया, और पागलों की तरह हंस रहा है। लूफी ऐसे ही हर रोज उसका पीछा कर रहा है और पीछा करते करते 3 महीना हो चुका है और उसे धीरे धीरे जंगल के हर तरीके समझ आ जाता है, कहाँ पर कैसे है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है और कैसे सारे के सारे डेंजर अवॉइड करना है। ऐसे वो दौड़ते दौड़ते एक दिन जंगल के आखिर में आ जाता है। वहां पर आके देखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा जंकयार्ड है, वहां पर कबारों का बहुत बड़ा जगह है। लूफी को समझ में नहीं आता, वो कहता है ये कौन सा जगह है, और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 494 के स्टार्टिंग में हम लोग इसको देखते हैं, वो जंकयार्ड पे खड़ा हुआ है, वो लोगों का बात सुन रहा है। वहां पर 2 बंदे हंसते हुए आता है, कहता है हम लोग को बहुत सारा ट्रेजर मिल गया। मैंने बोला उस मर्चेंट को ये जो चीज है हम लोग को ग्रैंड लाइन से मिला है, लेकिन तो हम लोग को ये चीज कबारे से मिला है। और उसके बाद हम लोग को कबारे को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जो माउंटेन है उसके नॉर्थ साइड पे एक बहुत बड़ा जंकयार्ड है, वहां पर इस शहर का जितना सारा कचरा है वो आके इकट्ठा होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं जिन लोगों को जाने का कोई जगह नहीं है, जिन लोगों को सोसाइटी कोई जगह नहीं देता, वैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर हमेशा ही डिजीज घूमते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर किसी को कोई डिजीज होता है, सिकनेस होता है, तो उसका मरना तय है। जो एस है वो उन लोगों का पीछा करता है और उन लोगों को एक एक करके मार मार के उन लोगों का ट्रेजर लेके भाग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, वो एस का पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाता है और देखता है इतना बड़ा जंकयार्ड, और ये जो जंकयार्ड है उसका नाम है ग्रे
ग्रेट टर्मिनल। और यहाँ पर वो हर जगह पे एस को ढूंढता है, एस को ढूंढने की कोशिश करता है, हर जगह पे घूमता है, लेकिन उसे कहीं पर भी एस नहीं मिलता। और बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एस दिख जाता है। वो देखता है एस उन लोगों का पैसा लूट के जंगल की तरफ भाग रहा है, तो उसके पीछे पीछे वो आ जाता है। जो एस है वो जंगल के बहुत डीप चला जाता है, वहां पर जाके एक पेड़ के नीचे आता है और वहां पर चिल्लाता है और कहता है, ओए साबो, मेरे को बहुत अच्छा माल मिल गया। हम लोग देखते हैं उस पेड़ के ऊपर भी एक बंदा है जिसका नाम है साबो। उसका भी एज 10 साल है और वो इस जंकयार्ड में रहता है और कहता है, मेरे को भी बहुत सारा माल मिल गया। दोनों एक दूसरे को अपना पैसा दिखाता है। जो साबो है वो कहता है, अरे तेरे को तो बहुत ज्यादा मिल गया, मुझसे भी ज्यादा मिल गया। यहाँ पर ये दो बच्चे 5 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं, हम लोग पायरेट बनने वाले हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, समुद्र में जाएंगे। ये सोच के मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और उसके बाद दोनों अपने सपने के बारे में बात करते हैं, अपने ड्रीम के बारे में बात करते हैं। और तभी कोई नीचे से चिल्ला के कहता है, अरे तुम लोग पायरेट बनने वाले हो, मेरा नाम लूफी है, मैं भी पायरेट बनूंगा, मैं तो पायरेट किंग बनूंगा। ये देखने के बाद एस और साबो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उन लोगों का खजाना छुपा देते हैं और दोनों बहुत तेजी से नीचे आते हैं। आते ही लूफी को बांध देते हैं एक पेड़ के साथ। और जो लूफी है वो पागलों की तरह हंस रहा है। जो एस है वो कहता है, अब मैं इसका क्या करूं। जो साबो है वो कहता है, एस तू इसके बारे में ही बात कर रहा था, यही लूफी है। लूफी कहता है, एस मेरे बारे में बात कर रहा था सच में। साबो कहता है, नहीं, तेरे बारे में कोई अच्छा बात नहीं बोल रहा था, वो कहता था तू बहुत ज्यादा एनोइंग है, उसका पीछा करते रहता है हमेशा। लूफी कहता है, तुम एस का दोस्त हो, प्लीज मेरा भी दोस्त बन जाओ, तुम्हारा नाम क्या है। जो साबो है वो बोलने ही वाला था उसका नाम, वो कहता है, अरे मेरे को ऐसा क्वेश्चन मत पूछ, मैं अपना नाम बोलने वाला था। और उसके बाद जो एस है वो कहता है, देख, अगर हम लोग इसको छोड़ देते तो वो कहीं ना कहीं जाके सब लोगों को बता देगा हमारे ट्रेजर के बारे में, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। एस कहता है, चल साबो उसको मार डालते हैं। जो साबो है वो भी बहुत ज्यादा सीरियस है, वो कहता है, ठीक है मार डालते हैं। ये सुनने के बाद लूफी बहुत ज्यादा रो रहा है, कहता है, नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारो मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। जो एस है वो कहता है, साबो क्या कर रहा है, जल्दी कर, मार उसे। साबो कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी इंसान को नहीं मारा। एस कहता है, मैंने भी पहले किसी इंसान को नहीं मारा। लेकिन जो लूफी है वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है। और वो इतना ही जोर से चिल्लाता है, जो ग्रेट टर्मिनल है वहां पर जितने सारे पायरेट है उन लोगों को पता चल जाता है और वो लोग एस को ढूंढ रहे हैं क्योंकि एस ने उन लोगों का पैसा चुराया है। ये सुनने के बाद जो पायरेट और पायरेट ग्रुप है वो लोग जंगल की तरफ आ रहे हैं और कहते हैं, तुम लोगों को पता है एस ने ही तुम्हारा पैसा चुराया है। वो कहता है, हाँ एस ने चुराया, मेरे को मारा है पीछे से आके। और ये देखने के बाद जो एस और साबो और लूफी है वो लोग छुप जाता है। एस कहता है, मुझे उन लोगों का पैसा चुराना नहीं चाहिए था, मुझे नहीं लगा था कि वो लोग पायरेट है और वो लोग इतना ज्यादा खतरनाक पायरेट के लिए काम करते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं, अभी उन लोगों को यहाँ से जाने देते हैं, लेकिन हम लोग बाद में आएंगे और हमारा जो ट्रेजर है वो यहाँ से हटा लेंगे। लेकिन उन लोगों का प्लान कोई काम नहीं आता लूफी के वजह से। वो थोड़ी देर पहले यहाँ पे था लेकिन अभी वो यहाँ से गायब है। और जो पायरेट्स है वो लूफी को पकड़ लेता है। वो लोग कहते हैं, ये बच्चा कौन है, ये तो एस नहीं है। लेकिन जो लूफी है वो चिल्ला रहा है, कहता है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, एस प्लीज मुझे बचाओ, एस बचाओ। ये सुनने के बाद एस और साबो फिर से छुप जाता है और कहते हैं, ये बंदा मेरा नाम क्यों बोल रहा है। जो पायरेट है वो कहता है, ओ एस को तू पहचानता है, तुझे पता है एस कौन है, कहाँ पर रहता है। लूफी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, एस मेरा दोस्त है। ये सुनने के बाद एस और साबो कहता है, ये बंदा कितना ज्यादा स्टूपिड है। और उसके बाद वो पायरेट कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है या फिर नहीं, लेकिन एस ने हम लोग का पैसा चुराया है, अभी तुम्हें बताना पड़ेगा हमारा पैसा उसने कहाँ पर छुपाया है। ये सुनने के बाद जो एस और साबो है उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, कहता है, ये लूफी तो बता देगा और उन लोगों का पैसा नहीं, हमारा जो ये 5 साल का खजाना है वो भी लेके भाग जाएगा। लेकिन लूफी उन लोगों को एक खराब सा एक्सक्यूज देता है, कहता है, मुझे पता नहीं उन लोगों का पैसा कहाँ पर है। लेकिन वो झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उन लोगों को समझ में आ जाता है ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो वो लूफी को खींचते हुए उन लोगों के साथ ले जाता है। अपने डेरा पे ले जाने के बाद लूफी के ऊपर एक बहुत बड़े हैमर से मारता है, लेकिन लूफी मरता नहीं क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया है, गम गम डेविल फ्रूट, और वो उसे रिपेल कर देता है और कहता है, मैंने खाया है गम गम डेविल फ्रूट, मेरा पूरा का पूरा बॉडी रबर का है, तुम्हारा ये मार मुझे लगेगा नहीं। तो वो बंदा कहता है, मेरे पास बॉक्सिंग ग्लव्स है, ए मेरे ग्लव्स ले आ, मैं इसको पीटूंगा, बहुत ज्यादा पीटूंगा। लेकिन लूफी कहता है, तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट हम लोग एस और साबो को देखते हैं, वो लोग अपना खजाना हटा रहे हैं, यहाँ से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। और वो लोग कहते हैं, थोड़ी देर बाद लूफी सब लोग को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। ये पायरेट बस उन लोगों का पैसा नहीं, हम लोगों का जो खजाना है वो भी लेके भाग जाएगा। दूसरी तरफ वो लोग लूफी को रस्सी से लटकाते हैं और कहते हैं, जल्दी बता दो मुझे वो खजाना
कहाँ पर है, और वो स्पाइक वाला ग्लव्स पहन लेता है और कहता है वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पंच करूंगा। ये जो हमारा कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, अगर उसे पता चल गया वो तुम्हें मार ही देगा। और उसके बाद लूफी फिर से कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तो वो उसे एक ज़बरदस्त पंच करता है। इतने ज़्यादा पंच करता है उसके जो सबॉर्डिनेट है उन लोगों को भी डर लग रहा है। और हम लोग देखते हैं इस बार लूफी के सिर से खून निकल रहा है। लूफी बहुत ज़्यादा रो रहा है, कहता है दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन प्लीज़ कोई मेरा हेल्प करो। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो उसे पंच करते ही रहता है लेकिन लूफी कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में हम लोग एस को देखते हैं, वो खजाना छुपा रहा है। शाम होता है, धीरे धीरे रात भी होने वाला है और वहाँ पर दौड़ते हुए साबो आता है। जो एस है वो कहता है मैंने पूरा का पूरा खजाना छुपा दिया है, अब तो मैं बहुत ज्यादा रिलीफ हूँ। साबो आता है और चिल्ला के कहता है एस। ये सुनने के बाद एस बाहर आता है और कहता है क्या हुआ साबो, इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है, क्या वो लोग वहाँ पर आ गए हमारा खजाना ढूंढने के लिए? साबो कहता है नहीं, वहाँ पर वो लोग नहीं आए और मुझे नहीं लगता कि वो लोग आ भी पाएंगे। ये जो बंदा लूफी है उसने कुछ भी नहीं बताया उन लोगों को। ये सुनने के बाद एस को भी बहुत ज्यादा डर लगता है और कहता है कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब क्या है? साबो कहता है मुझे लगा था वो हमेशा हंसते रहता है, हमेशा रोते रहता है और वो बहुत ज्यादा स्टूपिड है, इसका मतलब वो बता देगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब उसको टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग। दूसरी तरफ ये जो पायरेट है वो लूफी को पंच करे ही जा रहा है, बहुत ज्यादा पंच करता है। पंच करते करते उसका पूरा बॉडी खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी कुछ नहीं कहता। इस पायरेट के जो सबॉर्डिनेट है वो लोग कहते हैं इसे पंच करके और कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उसमें चिल्लाने का भी ताकत नहीं बचा है। लेकिन उसके बाद भी वो हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन जो पायरेट है वो लूफी को पंच करते ही रहता है। बाहर बहुत सारे हुडलुम आ जाते हैं, वो लोग कहते हैं देखो ये पायरेट कितना ज़्यादा ब्रूटल है, एक छोटे से बच्चे को कैसे वो लोग पंच कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इस शहर के जो नोबेल है उन लोगों को इन पायरेट ने पैसा दे रखा है, तो वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और ये एक लॉलेस जगह है, यहाँ पर कंट्री का लॉ काम नहीं करता। दूसरी तरफ हम लोग फिर से लूफी को देखते हैं। लूफी को बहुत ज़्यादा मारता है, इतना मारता है कि वही थक जाता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी रो रहा है और कहता है नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, अपने ग्लव्स निकाल लेता है जो कि खून से लथपथ है और कहता है तुम मुझे नहीं बताओगे, ठीक है बताने की ज़रूरत नहीं। और वो अपना कटाना ले आता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जब वो उसके ऊपर स्ट्राइक करने ही वाला था, हम लोग देखते हैं एस और साबो दौड़ते हुए आते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 495 के स्टार्टिंग में एस और साबो उस घर को तोड़ के उसके अंदर घुस जाते हैं। उसके अंदर घुसने के बाद ही एस दो पायरेट को मार के लिटा देता है और उसके बाद जो पोर्शिया है जो लूफी के ऊपर हमला कर रहा था उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है, लेकिन वो चौकन्ना हो जाता है, वो एस को पकड़ लेता है। मतलब एस 10 साल का बच्चा है, वो अकेले क्या करेगा। उसके बाद वो चिल्लाता है, कहता है साबो, उसके पीछे से साबो आता है और डंडे से दे मारता है। एस को वो छोड़ देता है। एस धीरे धीरे उठता है और जो साबो है वो साइड में खड़ा हुआ है। पोर्शिया कहता है तुमने एक एडल्ट को मारा, मुझे दर्द हुआ, लेकिन अभी तुम लोग को पता चलेगा बच्चों एडल्ट के साथ फाइट करने का मतलब क्या होता है। जो एस है वो कहता है साबो वहाँ से हट जा, मैं उसके साथ फाइट करूंगा, तू जाके लूफी को बाहर से छुड़ा। साबो बाकी के पायरेट से बचते हुए जाता है और उन लोग का एक नाइफ छीन लेता है, उससे लूफी को बाहर से छुड़ा लेता है और कहता है एस चल हम लोग को जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर एस रुक जाता है, कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। साबो कहता है क्या कर रहा है, चल मेरे साथ। लेकिन एस कहता है नहीं, मैं एक फाइट से कभी नहीं भागता, मैंने ये फाइट स्टार्ट किया तो अंत तक मैं इसे देखूंगा क्या होता है। पार्शिया कहता है क्या बोला, मेरे साथ फाइट करेगा? देख बच्चे मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मुझे बस बता हमारा पैसा कहाँ पर है। हमारा जो कैप्टन ब्लू जेम है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर उसको पैसा नहीं मिला टाइम पे वो तेरे साथ साथ हम लोग को भी मार डालेगा। एस कहता है मुझे पता है वो पैसे तेरे नहीं है, मैं उसको अच्छे काम पे लगाऊंगा। और जो एस है वो उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पार्शिया को भी गुस्सा आ रहा है। जो साबो है वो लूफी को वहां पर ही फेंकता और कहता है थोड़ी देर रुक जा। साबो भी उसके साथ आ जाता है और कहता है एस मैं तेरा हेल्प करूंगा। और जो पार्शिया है वो कहता है अगर मैं बच्चों से हार जाता हूँ तो मुझे ये पायरेट का बिजनेस छोड़ देना चाहिए। और वो दोनों कहता है हाँ हम लोग तुझे इतना पीटेंगे कि तेरा पायरेट का बिजनेस छूट जाएगा। और उसके बाद साबो और एस के साथ पार्शिया का बहुत देर तक फाइट होता है, रात तक फाइट होता है और आखिर में पार्शिया को मार के लूफी को लेके वो वहां से चला जाता है।
बहुत रात जब हो जाता है वहाँ पर उन लोगों का कैप्टन ब्लू जेम आता है और कहता है पार्शिया तेरे साथ क्या हुआ रे, मैंने पूरा का पूरा स्टोरी सुना, बच्चों से हार गया तू। वो कहता है आई एम सॉरी कैप्टन, मैं वो पैसे ले आऊंगा। लेकिन उसका कैप्टन ब्लू जेम उसे गोली करके मार डालता है और कहता है उन बच्चों को मैं छोड़ना नहीं चाहता, मुझे मेरा पैसा चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एस, साबो और लूफी है। लूफी बहुत ज्यादा रो रहा है। जो साबो है वो कहता है ये जो ब्लू जेम पायरेट है वो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग को पकड़ते ही मार डालेंगे, तो हम लोग वहां पर नहीं जा सकते। जो लूफी है वो बहुत ज्यादा रो रहा है और कहता है मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो जो एस है वो चिल्लाता है और कहता है रोना बंद कर, मैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ जो बात बात पे रोता है। लूफी अचानक से उसका रोना स्टॉप कर देता है। सब लोग चौंक जाते हैं। लूफी कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो फिर से रो रहा है। जो एस है वो उसे गाली देने ही वाला था लेकिन साबो उसे रोक देता है और कहता है चुप कर, उसके ऊपर मत चिल्ला, वो थैंकफुल है हमारे लिए। एस कहता है तूने उन लोगों को कुछ बताया क्यों नहीं? लूफी कहता है मुझे डर लग रहा था, अगर मैंने कुछ बता दिया तो तुम लोग मेरे साथ दोस्ती तोड़ दोगे। ये सुन के एस कहता है देख दोस्ती तोड़ने से भी अच्छा है तू जिंदा रहे, है ना? और मैंने तेरे को इन 3 महीनों में कितना ज्यादा परेशान किया लेकिन उसके बाद भी तू मुझसे इतना ज्यादा लगाव क्यों है? जो लूफी है वो कहता है मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकूं। ये सुनने के बाद जो एस है वो कहता है ट्रस्ट कर सकूं, इसका मतलब क्या है? जो लूफी है वो कहता है देख अकेले रहने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, मुझे मारने से भी ज्यादा दर्द होता है अकेले रहने में, मुझे अकेले रहने में बहुत ज्यादा दुख भी होता है, बहुत ज्यादा डर भी लगता है। ये सुनने के बाद एस कहता है एक सेकंड, तेरा पेरेंट्स कहाँ पर है? लूफी कहता है मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है, मेरा बस ग्रैंडपा है। लूफी कहता है मैं विंडमिल विलेज में वापस नहीं जा सकता, मुझे माउंटेन बैंडेड पसंद नहीं, अगर मैं तेरे को फॉलो नहीं करता तो मेरे पास और कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अगर तू मेरे साथ रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुझे फॉलो करता हूँ। एस सोचता है जब वो जाके लोगों को पूछता था गोल्डी रॉजर के बारे में, सब लोग कहता था इस तरह के बच्चे को पैदा ही नहीं होना चाहिए, उसे तो मर जाना चाहिए, उसे जीना भी नहीं चाहिए गोल्डी रॉजर के बच्चे को। लेकिन जो एस है वो कहता है लूफी तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, मैं बचूं? ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो, तुम जियो। ये सुन के एस थोड़ा सा खुश होता है लेकिन वो दिखाता नहीं और कहता है लूफी तू बहुत ज्यादा स्टूपिड है, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं। लूफी कहता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे पता है मैं रो रहा था लेकिन ऐसे स्पाइक वाले ग्लव से अगर तुम्हें भी मारते हैं तो तुम भी रोओगे, क्योंकि मैं 7 साल का हूँ, मैं जब 10 साल का हो जाऊंगा मैं नहीं रोऊंगा। एस कहता है तुम जब 10 साल के हो जाओगे तब भी रोओगे, मैं जब 7 साल का था मैं तब भी नहीं रोता था। लूफी कहता है देखना मैं बड़े होके पायरेट बनूंगा। एस कहता है मजाक उड़ा के उसका, तू बनेगा पायरेट, मेरे साथ मजाक मत कर। साबो एस और लूफी का झगड़ा रोक के कहता है इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, मैं तो ग्रेट टर्मिनल पे रहता हूँ लेकिन मैं वहां पर वापस नहीं जा सकता, अगर मैं वहां पर जाता हूँ और वो पायरेट मेरे को सोते हुए पकड़ लेता है वो लोग मुझे मार डालेंगे। और उसके बाद उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं एस और लूफी के साथ साथ साबो भी दादान के घर पे चला जाता है और जब दादान देखता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है यहाँ पर एक और नया बच्चा कहाँ से आ गया, कौन है बे तू? साबो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। पहले तो दादान मारना नहीं चाह रहा था लेकिन बाद में मान जाती है क्योंकि वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छी है। और उसके बाद अगले दिन वो तीनों फिर से निकल जाते हैं लेकिन जो साबो है वो रुक जाता है और कहता है दादान ध्यान से रहना, यहाँ पर ब्लू जेम पायरेट भी यहाँ पर आ सकते हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं हमला क्यों करेंगे? साबो कहता है हम लोगों ने कल उन लोगों के कुछ बंदों को पीटा है तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, संभाल लेना। उन लोगों को बहुत ज्यादा शौक लगता है लेकिन उतने टाइम में वो लोग भाग जाते हैं। जो लूफी है वो कहता है चलो हम लोग को पहले कुछ पेट पूजा कर लेना चाहिए। वो लोग चले जाते हैं, एक मछली को पकड़ के खाते हैं और खाते खाते साबो पूछता है लूफी तुमने डेविल फ्रूट खाया है? किस तरह का डेविल फ्रूट है? लूफी कहता है मैंने गम डेविल फ्रूट खाया है, मेरा बॉडी रबर का बन चुका है। एस कहता है ये स्टूपिड लड़का, इसने गम डेविल फ्रूट खाया है, अभी वो तैर भी नहीं सकता लेकिन अभी उसका बॉडी रबर का बन चुका है, कितना ओर्थलेस एबिलिटी है। जो लूफी है वो कहता है ये बिल्कुल भी ओर्थलेस नहीं है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। एस कहता है हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर करता है। लूफी कहता है साबो तू देखना चाहता है मेरा एक ट्रिक? मैं इसे कहता हूँ गम बेलून, ये टेक्निक इतना ज्यादा स्ट्रांग है जिससे मैं कैनन बॉल को भी रोक सकता हूँ। और उसके बाद वो अपना गम बेलून का एबिलिटी यूज करता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा फुला लेता है। साबो बहुत ज्यादा खुश होता है लेकिन जब एस मुड़ता है वो देखता है लूफी फूल चुका है बॉल की तरह और वो एक किक करता है। साबो के पास जा रहा है लूफी उड़ते हुए और कहता है साबो उसको किक कर। साबो भी किक करता है, दोनों ऐसे खेलते रहते हैं लूफी को लेके एज ए बॉल। और उतने में हम लोग देखते हैं वो इधर उधर से लुढ़कते हुए जाके क्रोकोडाइल के मुंह में पड़ जाता है लेकिन एस और साबो बाद में उसे बचा लेता है। और इसके साथ ये वाला वीडियो भी खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।